नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में शराबबंदी पर सवाल खड़ा करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार का करारा जवाब। सीएम ने दिखाया कांग्रेस की सदस्यता वाला फॉर्म। मादक पदार्थों से दूर रहने की दी गई नसीहत। कांग्रेस के शराब की दुकान खोलने वालों के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बयान। पूरे देश की तुलना में 10% से ज्यादा सिर्फ बिहार में हुई जांच। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने की अपील। कोरोना से बचाव के लिए सदन में भी सभी से मास्क लगाने की अपील। बिहार में कोरोना जांच में धांधली पर सीएम नीतीश कुमार का करारा जवाब। कहा, सभी लोगों के पास मोबाइल नहीं होने की वजह से लिखा गया मोबाइल नंबर की जगह 0। जल जीवन हरियाली मिशन पर सवाल उठाने पर भड़के नीतीश कुमार। कहा, गलती से माले को मिली 12 सीट। गरीबों की जिंदगी से बताया पर्यावरण का सीधा संबंध। बिहार के विकास के मुद्दे पर नीतीश का तेजस्वी को दो टूक जवाब। कहा, पटना में अपने व्यापार से बाहर की रखी जानकारी। विधानसभा में भाषण के दौरान विपक्ष की टोका-टाकी से नाराज सीएम नीतीश कुमार। इंजीनियर के काम को लेकर जमकर लगाई फटकार। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान तेजस्वी की टोका-टोकी से स्पीकर नाराज। बार बार बैठने की दी नसीहत। विभागीय इंजीनियर के जिम्मे है सड़कों और सरकारी भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बयान। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने उठाया बिहार में क्राइम और करप्शन का मुद्दा। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष का सरकार से सवाल। 13 साल के आंकड़ों पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के सवाल पर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने संभाला मोर्चा। बजट घोषणाओं की दिलाई याद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धान खरीद के मुद्दे पर कृषि मंत्री से मांगा इस्तीफा। कृषि मंत्री ने किया पलटवार। बिहार विधानमंडल के सदस्यों ने धान खरीद और बजट में आम लोगों की उपेक्षा के आरोप को लगाकर किया हंगामा। बिहार में पेश हुए बजट पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सदन के बाहर प्रदर्शन कर सरकार से पूछे कई सवाल। राज्य में धान खरीद के मामले पर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। धान खरीद में गड़बड़ी का आरोप। विधानसभा में आसन की ओर उंगली उठाने पर अध्यक्ष हुए नाराज। आरजेडी विधायक को दी नसीहत। बिहार विधानसभा की सुरक्षा का अध्यक्ष विजय सिन्हा ने लिया जायजा। कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर दिए निर्देश। जेडी विधायक गोपाल मंडल को मंत्री नहीं बनने पर मलाल। न्यूज 18 से बातचीत में छलका दर्द। लालू प्रसाद की रिहाई को लेकर पटना सिटी में अभियान। राष्ट्रपति के नाम लिखा जा रहा आजादी पत्र। न्यूज 18 की खबर का बड़ा सर। सदन के बाहर गूंजा ऑपरेशन कागज का मुद्दा। विपक्ष ने फर्जी स्टाम्प पेपर के दलालों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने किया मंत्री का घेराव। जतरा पेहड़ा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से की मुलाकात। संविधान के अधिकार को लागू करने की मांग। झारखंड में कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा। हेमंत सरकार ने 50,000 तक का कर्ज माफ करने का किया था ऐलान। अब तक एक भी किसान को नहीं मिला लाभ। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में कार्यक्रम का आयोजन। देवघर की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कभी भी हो सकता है ऐलान। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जमशेदपुर में की बैठक। सरायकेला के कुकड़ू में विधायक सविता महतो ने 13 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रामीण जलापूर्ति योजना का किया शिलान्यास। गया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा सर। सरेआम छात्रा से छेड़खानी के 3 गुंडे फतेहपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। गया में स्कूली छात्रा के साथ सरेआम छेड़खानी की खबर पर एसपी ने लिया था संज्ञान। शैतानों के सामने गिड़गिड़ाने का वायरल हुआ था वीडियो। वैशाली में महुआ के छतवारा में दिन दहाड़े एक युवक से लूटपाट के दौरान मारी गोली। युवक घायल। लूट की कोशिश नाकाम। शादी समारोह में गए एक शख्स का जमुई के झाझा में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव।
कटिहार में ट्रक से स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 लोगों की मौत। रिश्ते के लिए लड़का देखने गए थे सभी लोग। कटिहार में हादसे की शिकार समस्तीपुर के रहने वाले थे सभी परिवार में मचा कोहराम। कटिहार हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना, घायलों की जल्द स्वास्थ्य होने की कामना। कटिहार हादसे पर सीएम नीतीश ने भी जताया दुख, पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान। सीवान में एक बाइक पर सवार 4 लोगों को ट्रक ने रौंदा, 3 की घटनास्थल पर ही मौत। भोजपुर में खनगांव के पास बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। बेतिया में ट्रेन की चपेट में आने से सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल। पूर्वी चंपारण के मेहसी के रहने वाले हैं प्रदीप मिश्रा। सुपौल में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बेगूसराय में भूमि विवाद में होमगार्ड के जवान की पीट कर हत्या, हिंसक झड़प में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल। सहरसा में शनिवार से लापता 8वीं के एक छात्र का मिला शव, विरोध में हंगामा। वैशाली के जुड़ावनपुर में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या। वैशाली में युवक की हत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं। नवादा में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प में 7 लोग जख्मी। नवादा में भूमि विवाद में दोनों गुटों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी, सदर अस्पताल में घायल भर्ती। मुंगेर में शरीर पर चूना फेंकने के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। सीवान में बेखौफ बदमाशों ने एक बुजुर्ग को मारी गोली। अररिया की बैरगाछी में 2 दिनों से गायब युवक का मिला शव। कटिहार के कुर्सेला के देवीपुर में भीषण आग से कई घरों को भारी नुकसान। आरा में प्रेशर कुकर फटने से एक किशोर समेत 4 बच्चे झुलसे, 3 की हालत गंभीर। बाढ़ में पुआल से भड़की आग में एक झोपड़ी नुमा घर तबाह। छपरा की मांझी में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। सासाराम में एक युवक ने पहले मंगेतर का गला देता, फिर ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। गोपालगंज के फुलवरिया में पंखे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। बगहा में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान 2 गुटों में झड़प के बाद हंगामा। किशनगंज में एक पिकअप वैन से 90 कार्टन विदेशी शराब जब्त, भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही सफ शराब। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मां की मौत के बाद एंबुलेंस के लिए गुहार लगाता रहा युवक, लाचार होकर ई-रिक्शा पर ले गया शव। नवादा में गंगा उद्भव योजना का डीएम ने किया निरीक्षण, सीएम नीतीश कुमार का है ड्रीम प्रोजेक्ट। बगहा में सामाजिक सद्भाव के लिए रन फॉर पीस का आयोजन, एसपी किरण कुमार जाधव के नेतृत्व में पुलिस ने लगाई दौड़। पुलिस सप्ताह के तहत बांका में मैराथन का आयोजन, एसपी सहित कई पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। किशनगंज में पुलिस सप्ताह के मौके पर एनसीसी कैडेट के बच्चों ने बैंड बाजे के साथ निकाली रैली। पलामू में एमएमसीएच के डॉक्टरों ने ओपीडी किया बंद, एक डॉक्टर के साथ मारपीट से नाराज हैं डॉक्टर। पलामू में बिहार से सटी सीमा पर अवैध रूप से फल फूल रहा है महुआ शराब का कारोबार। गुमला के घाघरा में ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर में 6 लोग घायल। ऊटी के बुंडू में अज्ञात वाहनों की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरों पर जारी हुआ अलर्ट। अलर्ट के बाद भी पटना में बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की भी परवाह नहीं। पटना में जी मेंस की परीक्षा में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी, शिक्षक भी लापरवाह। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर कोरोना नियमों का पालन नहीं, पुलिसकर्मी भी नहीं लगा रहे मास्क। खगड़िया में कोरोना को लेकर जारी अलर्ट के बाद सब्जी मंडी में लोग बेपरवाह। जमुई में भी मास्क नहीं पहनने पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रख रहे ख्याल। छपरा में भी लापरवाह दिख रहे लोग, मास्क पुलिस की कमाई का बना जरिया। छपरा में महिला कुश्ती के दौरान उड़ी सोशल
डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोरोना को लेकर जारी हैं पूरे बिहार में अलर्ट। छपरा सदर अस्पताल में पहुंचे सेना बहाली के अभ्यर्थी नहीं कर रहे कोविड प्रोटोकॉल का पालन। कोविड में आत्मनिर्भर बिहार के दावे की खुली पोल, दवा भंडार में मिले चाइनीज मास्क। सरसा में शेरशाह का मकबरा घूमने के लिए आ रहे हैं लोग, कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह। बिहार में सबसे पहले कोरोना की चपेट में आने वाले जिले मुंगेर में पिछले एक सप्ताह में एक भी नया केस नहीं। चतरा में मोबाइल राशि के बदले मानदेय की मांग को लेकर कृषक मित्रों ने किया श्रम मंत्री का आवास का घेराव। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में वृद्धि के खिलाफ जमशेदपुर में विधायक सरयू राय की पार्टी ने किया प्रदर्शन। छपरा की तरैया में पुलिस सप्ताह के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को किया जा रहा जागरूक। सीतामढ़ी में डुमरा के पकटोला में पशु अस्पताल में आज तक नहीं हुई डॉक्टर की पोस्टिंग। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में जर्जर भवन में चल रहा प्रखंड कार्यालय, कर्मचारी परेशान। सुपौल में आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल कुमार सिंह को रंगदारी मामले में जेल भेजे जाने के विरोध में आंदोलन के मूड में आरटीआई कार्यकर्ता। भारत नेपाल बॉर्डर को खोलने की अनुमति नहीं मिलने से सीतामढ़ी में लोग परेशान। सरायकेला के बीर बांस में रैयतों को जमीन के बदले नौकरी मिलने का रास्ता साफ। हजारीबाग के सीतागढ़ा में खुदाई में मिली बुद्ध की 6 मूर्तियां, पुरातात्विक विभाग कर रहा खुदाई। जमशेदपुर के जुगसलाई को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर की मांग तेज। जमशेदपुर के सुनारी स्थित राम मंदिर में नवग्रह की स्थापना, कोरोना की महामारी के लिए कम करने की प्रार्थना। हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन की आम बैठक, पहली बार फ्लड लाइट में होगा मैच। सिमडेगा में 10 मार्च से हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन, बेहतर प्रदर्शन के लिए जमकर पसीना बहा रहे खिलाड़ी। कोला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से करीब 1.5 घंटे चली सीबीआई की पूछताछ। सीबीआई ने कल रुजिरा की बहन से की थी घंटों पूछताछ। पीएम मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। पीएम ने सभी छात्रों को रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत की दिलाई याद। गुजरात के सभी नगर निगमों में बीजेपी जीत की ओर, सूरत में खुला आम आदमी पार्टी का खाता। उत्तराखंड आपदा का आज 17वां दिन, अब तक 70 लोगों के शव और 29 मानव अंग हो चुके हैं बरामद। 136 लोग अब भी लापता। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क हादसा, टैंकर और कार में जोरदार टक्कर में 6 दोस्तों की मौत। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में धमाके के साथ आग, हादसे में 24 लोग बुरी तरह जख्मी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत में एक बार फिर 15 देशों की सूची में शामिल। इन देशों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना पर बीएमसी की नई गाइडलाइन जारी, कोरोना के मरीज बाहर घूमते दिखे तो दर्ज होगी एफआईआर।